नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, जो भी बच्चे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने सिलेबस पूरा का पूरा पढ़ लिया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। अगर आपने सिलेबस पढ़ा हो तो आपको ये भी पता होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की परीक्षा में ग्राफ, तालिका और पाई चार्ट से कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूरे ओवरऑल मैथ के पोर्शन की हम बात करें तो पूरे मैथ के क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन तो इन ग्राफ और तालिकाओं से ही आपके पूछे जाएंगे। अगर आपके ग्राफ तालिकाएं बहुत अच्छे तैयार हैं तो आप 20 नंबर पक्के कर सकते हैं अपने यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए। तो आज हम इन्हीं तालिकाओं और ग्राफ के ऊपर बात करेंगे जो क्वेश्चन हमने यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए हैं। अब ऐसा नहीं है कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में बहुत आसान लेवल के ग्राफ और तालिकाएं पूछी जाती हों, जो आपने यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पढ़े हों। काफ़ी अच्छे लेवल के ग्राफ और तालिकाएं पूछे जाते हैं। इन ग्राफ और तालिका में मेजर रूप से 3 से 4 सब्जेक्ट का रोल रहता है। एक तो प्रतिशत का, दूसरा लाभ और हानि का, तीसरा अनुपात का और चौथा आपका औसत का। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका इनमें ज़्यादातर इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा। इन 4 तालिकाओं को आज हम कवर करने वाले हैं, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। 20 नंबर के लिए आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। और ये सारे के सारे पर्सन जो हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की पिछले वर्ष की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। इसीलिए मैं आपको हूबहू वे क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो आपकी परीक्षा में आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप आसान आसान तालिकाएं, ग्राफ किसी भी बुक से पढ़ के चले जाओ और आप पे वहाँ पर क्वेश्चन हो जाएंगे। आज आपको इसका लेवल पता चल जाएगा कि कितना बढ़िया लेवल के ग्राफ और तालिकाएं पूछे जाते हैं। बाकी पूरे मैथ से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इतने मायने नहीं रखते। उनके चक्कर में आप पूरा का पूरा मैथ शुरू से मत पढ़ने लग जाना कि आप सिर्फ उन 5 बचे हुए क्वेश्चन के चक्कर में पूरे मैथ को डिटेल में पढ़ रहे हैं। सबसे मेन भूमिका जो रहने वाली है वो ग्राफ और तालिका की रहने वाली है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए किस तरीके से ग्राफ और तालिकाएं सोल्व करनी है। काफ़ी अच्छे लेवल की ये पूछी जाती हैं। काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी तो इसलिए आपके लिए वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो गया। अभी भी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए आज की वीडियो हम ज़्यादा तेज़ ना करके थोड़ी स्लो स्लो चलेंगे। बाद में आप यूट्यूब पर 1.5 या 1.75 लगाकर स्पीड में देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो तालिका दी गई है। क्या कहा गया है कि निम्नलिखित तालिका आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। यह निम्नलिखित तालिका लाभ और हानि से संबंधित है और इसमें कुछ मूल्य लुप्त दे रखे हैं। सभी छूट अंकित मूल्य पर हैं और सभी लाभ क्रय मूल्य पर हैं। यानी कि जितने भी छूट हैं वे अंकित मूल्य पर होती हैं, तो अंकित मूल्य पर ही हैं छूट। और जितने भी लाभ हैं वे क्रय मूल्य पर ही हैं और क्रय मूल्य पर ही होते हैं। कई बार छूट और लाभ जो है ना, लिख के दे देता है कि छूट जो है वो आपको क्रय मूल्य पे करनी है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में, लेकिन यहाँ पर लिख रखा है कि छूट अंकित मूल्य पर ही रहेगी और लाभ क्रय मूल्य पर ही रहेगा। और कुछ चीजें इसमें छुटी हुई हैं, जैसे कि एक बार चेक कर लेते हैं पूरी तालिका क्या है। जैसे हमें क्रय मूल्य दे रखा है 2500 रुपये, किसका? वस्तु यहाँ पर दे रखी है। देखिए, एक तो जीन्स है, एक शर्ट है, एक टी शर्ट है, एक सूट है और एक साड़ी है। तो 1 2 3 4 5 5 वस्तुएं हमें दे रखी हैं और इन 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य पता है, लाभ, अंकित मूल्य, छूट और विक्रय मूल्य। ये सारी की सारी चीजें हमारी इस तालिका में दे रखी हैं। कुछ चीजें इसमें मिसिंग है तालिका में, हम देख लेंगे। जो जो चीजें अभी हमसे निकल पाएंगी वो हम निकाल लेंगे। जैसे कि जींस का क्रय मूल्य जो है वो कितना है, 2500, और जींस का अंकित मूल्य कितना है, 3000। तो यहाँ से हम लाभ और छूट और ये विक्रय मूल्य नहीं निकाल सकते, तो इनको अभी हम ऐसे ही छोड़ देंगे। शर्ट का हमें पता है सिर्फ लाभ प्रतिशत कितना है, 30%। टी शर्ट का हमें क्या पता है, टी शर्ट का हमें अंकित मूल्य पता है और छूट कितनी है, 14%। देखिए, अब हम यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि अंकित मूल्य कितना दे रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है 2875 रुपये, और इस पर कितने परसेंट की छूट है, 14% की छूट है। तो अगर मैं इस पर 14% की छूट निकाल देता हूं तो छूट कितनी बैठेगी, आपको ये कैलकुलेट कर लेनी है। और अंकित मूल्य में से छूट अगर मैं घटा दूं तो मेरा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं निकाल कर देखता हूँ। 14 की गुना करता हूँ इसमें, 14 पंजे 70, हासिल लगे 7। 14 सत्ते कितना होता है, 98। 98 और 7 कितना हो जाएगा, 105।
हासिल के लगे जाएंगे 10। 14 अट्ठे 112, 112 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 122, 122 का 2 हो जाएगा, हासिल लगेंगे 12। और 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, 28 और 2 कितने जो हो जाएंगे 30 और 10 40, तो ये हो जाएगा इतना, बटे में कितना बचेगा 100। तो 100 से 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगी, ये हो जाएगा 402.50। ये आपकी क्या निकल कर आ गई, ये आपकी छूट निकल आ गई। छूट आ गई तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य की अगर मैं बात करूं तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा कि 2875 तो लिख रहा था उस पे, 402.50 की आपको क्या दे दी गई, छूट दे दी गई। तो कितने की बिकेगी चीज, तो 0 की 0, 5 का 5, यहाँ कितना हो जाएगा ये 4, 4 में से 2 जाकर बचेंगे 2, 7 जुगा तो आ जाएगा, 8 में से 4 जाकर 4 बचेंगे, और ये कितना आ जाएगा, तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो कितना आ गया 2472.50। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2472.50। हालांकि मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी जो चीजें मैं निकाल सकता हूँ इस तालिका में से पहले ही निकाल दूंगा, ताकि बाद में जब मैं क्वेश्चन करने बैठूं तो मेरे को चीजों पे ज्यादा टाइम ना लगे, शुरू में ही टाइम लगा देता हूँ। देखिए फिर आगे ये कितना दे रखा है, सूट कितने रुपए का है, क्रय मूल्य तो है 2400 रुपए का, विक्रय मूल्य कितना है 2840 रुपए का। एक वस्तु का आपको क्रय मूल्य पता है 2400 रुपए, और बेची कितने की, वो 2840 रुपए की। तो यहां से हम निकाल सकते हैं लाभ प्रतिशत कितना है। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, पहले देखो 2400 रुपए की खरीदी और कितने की बेच दी, 2840 रुपए की बेच दी, यानी कि प्रॉफिट कितना होगा 440 रुपए का लाभ हो गया। लाभ हमेशा कितने रुपए पर होता है, खरीदे गए मूल्य पर, यानी कि 2400 पर, गुना 100% का निशान, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 4 से अगर मैं इसको काट लूँ, 4 छिक 24, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 110/6, ये कितना आ गया 110/6, 110/6। अगर मैं इसको और काट लेता हूं तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो 55/3% हम कह सकते हैं। इसको थोड़ा सा और काट लेंगे तो 3 एकम 3, बचे 2, 3 अठे 24, बचा 1, 18 सही 1/3% हम इसको कह सकते हैं। तो कितने प्रतिशत का लाभ है, 18 सही 1/3% का लाभ है, यहाँ पर हमने निकाल दिया। अब बात करते हैं इसकी साड़ी की। साड़ी पर 20% की तो लाभ है, और अंकित मूल्य कितना है 3800। तो यहाँ से हम और कुछ नहीं निकाल पाएंगे साड़ी का, क्योंकि अंकित मूल्य दे रखा है और लाभ प्रतिशत। लाभ के लिए हमें क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पता होना चाहिए था, तब हम एक चीज निकाल सकते थे, और छूट पता होती तो हम विक्रय मूल्य निकाल देते। तो छूट हमें पता नहीं है, अंकित मूल्य पता है और लाभ प्रतिशत पता है, तो इन दोनों से हम अभी भी कुछ चीज नहीं निकाल पाएंगे, यहीं पर इनको छोड़ देंगे। अब ये चीजें ऐसी थी जो मैं कुछ डाटा निकाल पाया हूं, मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। क्या चीज थी एक बार बता देता हूँ। टी शर्ट का मुझे अंकित मूल्य पता था, छूट पता थी, तो अंकित मूल्य पर छूट के बाद कितने रुपए की बेच दी, 2472.50 की। ये मैंने पहले ही निकाल के रख लिया अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। सूट की अगर बात करूं, सूट 2400 का खरीदा, 2840 का बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत निकाल दिया 18 सही 1/3%। ये चीजें मैंने पहले ही निकाल के रख ली। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो दिया गया है यदि जींस और साड़ी के क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो साड़ी पर अनुमानित छूट प्रतिशत ज्ञात करें। जींस के और साड़ी के क्रय मूल्य का अनुपात, एक तरफ जींस लिख देंगे, जींस और साड़ी, इनके क्रय मूल्य का जो अनुपात है, जींस और साड़ी के क्रय मूल्य का जो अनुपात है 4:5 है। क्लियर मेरी बात। देखिए अच्छे लेवल की सारणी पूछता है, अच्छे लेवल की तालिका पूछता है, सारी चीजें बेहतरीन लेवल की पूछता है, इसलिए बहुत आराम आराम से समझा रहा हूँ, चीजों को ध्यान से समझते चलिए। जींस का क्रय मूल्य 4 है तो साड़ी का क्रय मूल्य कितना है 5। अब हम देखते हैं इन दोनों में से हमें कौन सी चीज पता है। तो आप देखो, आप बोलोगे जींस का क्रय मूल्य कितना दे रखा है 2500, साड़ी का मुझे पता ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, जींस का हमारे पास कितना है 4, तो मैं कह सकता हूं कि 4 यूनिट का मान कितना दे रखा है 2500 दे रखा है। तो 1 यूनिट का मान निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 2500/4, 4 छिक 24, कितना बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 1 यूनिट का मान 625 रुपये आ गया। तो साड़ी हमारी कितने यूनिट है 5 यूनिट है, 5 यूनिट का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 5 गुना 1 यूनिट का मान कितना आया है 625, इसकी क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो गुना करते हैं,
5 पंजे 25 का 5 का हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 का हासिल लगा 1, 6 पंजे 30 और 1 31। तो यानी कि साड़ी का क्रय मूल्य हमारे पास कितने निकल कर आ गया, 3125 रुपए। हम यहाँ से लिख सकते हैं कि साड़ी का क्रय मूल्य कितना आ गया हमारे पास, 3125 रुपए आ गया। ठीक है जी। पूछा क्या है हमसे, साड़ी पर अनुमानित छूट प्रतिशत कितना है। अब छूट प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो अंकित मूल्य पता होना चाहिए और एक विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। जब अंकित मूल्य भी पता होगा और विक्रय मूल्य भी, तो हम चेक कर लेंगे कितने रुपए लिखा था, कितने की बेची, तो छूट कितने की आई। ठीक है जी। हमारे पास चीजें क्या क्या है, हमारे पास साड़ी का अंकित मूल्य तो है, लेकिन साड़ी का विक्रय मूल्य अभी भी हमारे पास नहीं है। तो साड़ी का विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा। अब देखिए हमें एक चीज पता चलेगी, इसके साड़ी का क्रय मूल्य है 3125 और लाभ कितना है 20%। तो 3125 रुपए पर 20% का लाभ लेके अगर मैं किसी चीज को बेचूंगा, तो देखिए मैं एक चीज अपने बच्चों को डायरेक्ट सिखाता हूँ क्या, कि 20% का लाभ अगर किसी भी चीज का डायरेक्ट लाभ के बाद बेचना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे 20% का मतलब होता है 1/5 परसेंटेज अगर हटाएंगे तो, और लाभ की अगर बात है तो ऊपर वाली चीज जोड़ दो, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और नीचे रह जाएगा कितना 5। तो यानी कि अगर आपको डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालना हो तो आप 3125 में 6/5 की क्या कर दो, डायरेक्ट गुना कर दो। देखिए 5 से इसको काटेंगे, 5 छक 30, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और 6 की गुना करेंगे तो 6 पंजे 30 हासिल लगेंगे 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 का 5 का हासिल लगा 1, 6 छंग 36 और 1 37। तो कितना आ जाएगा, ये 3750 आ जाएगा विक्रय मूल्य। तो साड़ी का विक्रय मूल्य जो है वो कितना हो गया, ये हो गया 3750। अब हमारे पास सारी चीजें आ गई हैं, अब बस हमें ये निकालना है कि छूट प्रतिशत है कितनी। अब हम इसको मिटो देते हैं, अगर आपने इसका फोटो ले लिया हो तो आप फोटो ले लीजिए। ठीक है जी, तो मैं इसको मिटो देता हूँ यहाँ से। अब देखिए, अब हमारे पास साड़ी की अगर बात करूं, तो अब हमारे पास साड़ी का अंकित मूल्य भी है, एमआरपी जिसे कहते हैं, और साड़ी का विक्रय मूल्य भी है, वो कितना है ये भी चेक कर लेंगे। अंकित मूल्य की बात करूं तो अंकित मूल्य 3800 रुपये हमें दे रखा था। विक्रय मूल्य कितना आया 3750, कितना आया है भाई 3750। यानी कि 3800 रुपये हमने किसी साड़ी पर लिख रखे थे, 50 रुपये कम करके हमने उसे बेच दी, तो रुपए कितने कम हुए, 50 रुपए की कमी हुई। छूट जो दी वो कितने की दी, 50 रुपए की। छूट हमेशा किस पे देते हैं, अंकित मूल्य पे। तो बटे में आ जाएगा अंकित मूल्य यानी कि 3800 गुना 100% का निशान। देखिए 2 जीरो से कट जाएगी 2 जीरो, कितना बचेगा 50/38 प्रतिशत का निशान। ठीक है जी। अब ऑप्शन में हम अगर देखें तो कौन सा आंसर आएगा, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार मारनी चलेगी, एक बार, तो आंसर जो है 1 कुछ आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आंसर 1 कुछ हो। ऑप्शन नंबर सी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 1.32 आंसर है, बाकी किसी में भी नहीं है। बाकी मैं करके भी दिखा देता हूँ। देखिए जब हम 50 को भाग देंगे 38 से, उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो या फिर वो अभी नए नए हो, ठीक है जी, तो 38 ही कम 38 कितना बचेगा, 2 यहाँ से बच गया, 1 यहाँ से बच गया। उतारने के लिए कुछ नहीं है तो दशमलव लगा के 0 उतार लेंगे। तो 38 की मारनी चलाएंगे तो 38 की मारनी कितनी बार चलेगी, 3 बार। 8 तिया 24 का 4 का हासिल लगे 2, 3 तिया 9 और 2 11। तो 1.3% के आसपास आंसर आएगा, वही मैंने आपको बताया था 1.32%। देखिए जरूरी नहीं है कि आपको कैलकुलेशन पूरी ही करनी पड़े, आप ऑप्शन पे भी नजर मारें। जैसे मैंने देखा कि 50 जो है वो 38 से एक बार ही पूरा का पूरा कटेगा, यानी कि 1 कुछ आंसर आएगा। तो मैंने देखा ऑप्शन में कौन से में दे रखा है, एक ही ऑप्शन ऐसा था तो मैंने आंसर लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे पहले क्वेश्चन को करने में इतना समय लगा है, तो बाकी क्वेश्चन को करने में कितना समय लगेगा। देखिए सबसे शुरू में आपको अपना फ्रेमवर्क तैयार करना है, कुछ चीजें आपको दे रखी होंगी, उनके आधार पर आपको बाकी चीजें लिखनी पड़ेंगी। तो शुरू में आप समय ले लें, इस एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बनेंगे। अगर इन क्वेश्चन को 5 क्वेश्चन को करने में आपने 7 मिनट भी ले ली तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सबसे पहले इसके स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आगे के क्वेश्चन आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन मैं चाहता तो बहुत आसानी से कर सकता था, मुझे ये वाली चीज निकालने की जरूरत नहीं थी, ये भी निकालने की जरूरत नहीं थी। मैं सीधा इस वाली चीज से ये वाली चीज निकालता, इस वाली चीज से ये वाली निकालता और डायरेक्ट मैं आपका आंसर लगा देता। करने का तरीका मेरा बहुत अलग होता, स्पीड से होता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन को आप नोट्स में उतारते चलें और खुद से करके देखें, अगर खुद से नहीं हुआ तब समस्या है।
क्योंकि एग्जाम में आपको ही करना है। मैं तो यहाँ पर आपको समझा भी दूंगा, स्पीड से करने के तरीके भी बता दूंगा, लेकिन परीक्षा में तो आपको ही करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप क्वेश्चनों को लिखें, इनका फोटो लें और मेरे बाद इनको खुद करके देखें। अगर ये नहीं हो रहे हैं फिर दोबारा वीडियो को देखें क्या कमी रह गई है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए तालिका बिल्कुल वही है, तालिका वही है। ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, सूट का क्रय मूल्य जींस के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। सूट का क्रय मूल्य कितना है पहले तो ये बताएं आप। सूट कहाँ है, ये रहा, और सूट का क्रय मूल्य कितना है, 2400। सूट का क्रय मूल्य हमें कितना दे रखा है जी, 2400। फिर जीन्स का अंकित मूल्य कितना है, जीन्स का अंकित मूल्य कहाँ लिखा हुआ है, जीन्स ये रही, और जीन्स का अंकित मूल्य ये रहा कितना, 3000। ठीक है जी, पूछा है कि इसका ये जो है सूट का जो क्रय मूल्य है ये इस अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। पहले ये देखेंगे ये कम है कितना, तो आप कहोगे देखो जी 600 कम है। किससे कम है, इससे 3000 से, तो बटे में 3000 गुना 100% का निशान, 2 जीरो से जीरो कट गई, 6 पंजे 30, 5 आ गया, 5 से इसको काटेंगे 20 बार कटेगा, तो 20% कम आंसर आएगा। कितना कम है, 20% कम है। सूट जो है, सूट का क्रय मूल्य जींस के अंकित मूल्य से 20% क्या है, कम है। आंसर हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है जी, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि जींस का अंकित मूल्य शर्ट के क्रय मूल्य से 420 अधिक है। अब जी क्या पूछा गया है, जींस का अंकित मूल्य शर्ट के क्रय मूल्य से 420 अधिक है। देखो शर्ट के क्रय मूल्य से 420 अधिक कौन है, जींस का अंकित मूल्य यानी कि जींस का एमआरपी। ठीक है जी, ये हो गया शर्ट का क्रय मूल्य। शर्ट के क्रय मूल्य में 420 जोड़ दो तो जींस का अंकित मूल्य आ जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या चीज है, क्या चीज हमें निकालनी पड़ेगी। हमें पता है हमारे पास जींस का अंकित मूल्य कितना है, 3000। तो शर्ट का क्रय मूल्य हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से। शर्ट का क्रय मूल्य निकल जाएगा, जींस का अंकित मूल्य 3000 है, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3000 माइनस 420, तो कितना आ जाएगा 80। तो ये बचेगा, 9 में से 5 5 बचेंगे और यहाँ बचेंगे 2, कितना आ जाएगा 2580। तो हमारे पास निकल कर आ गया शर्ट का क्रय मूल्य। शर्ट का क्रय मूल्य कितना है, 2580 आ गया। ठीक है जी, आगे क्या गया है, शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर कितना है, 750 है। शर्ट पर छूट का प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कि हमें शर्ट की सारी चीजें निकालनी पड़ेगी। शर्ट का हमारे पास क्या आ गया, शर्ट का क्रय मूल्य आ गया, लाभ हमें दे रखा है कितना, 30% लाभ है। अब एक बात बताओ, 2580 रुपए की चीज है, 30% का लाभ है, तो लाभ होगा कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, तो लाभ आ जाएगा 8 तिया 24, हासिल लगे 2, 5 तिया 15, 16 17, हासिल लग गया 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो लाभ जो है वो लाभ कितना आ गया, लाभ आ गया 744 रुपए का। अगर लाभ 744 रुपए का है तो शर्ट का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। 2580 रुपए की शर्ट खरीदी, 744 रुपए का लाभ ले लिया, तो कितने की बिकेगी, 4, 8 7 15, हासिल लगा 1, 7 और 5 12 और 1 13, हासिल लगा 1 3, तो कितने रुपए की बिकी, 3354 रुपए की शर्ट बिकेगी। कितने की बिकेगी, 3354 रुपए की शर्ट बिकेगी। हमसे क्या कहा है कि यदि शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 750। क्या कहा है कि शर्ट के अंकित मूल्य एमआरपी और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 750 रुपए है, ये दे रखा है। यही दे रखा है ना, शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 750 है। अब शर्ट का अंकित मूल्य तो हमें पता नहीं है, लेकिन विक्रय मूल्य अभी निकालता है 3354, और ये बराबर किसके है, 750 के। इसको उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो शर्ट का अंकित मूल्य एमआरपी जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 750 प्लस 3354। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 5 5 10 की 0, हासिल लगा 1, 7 3 10 और 1 11, हासिल लगा 1, तो कितना आ गया 4104। शर्ट का अंकित मूल्य कितना आ गया, ये आ गया 4104।
अब अंकित मूल्य मुझे पता है, विक्रय मूल्य पता है, छूट का प्रतिशत पूछा है। छूट का प्रतिशत जब हम निकालेंगे तो ऊपर तो आ जाएगी छूट और बटे में आ जाएगा अंकित मूल्य, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो छूट प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर तो आ जाएगी छूट। देखिए 4104 में से 3354 घटाएंगे तो कितना आएगा 750, क्योंकि लिख के दे रखा है क्या कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है 750। तो जब छूट निकालेंगे कि 4104 रुपए की चीज पर लिखा हुआ था, बेच कितने की दी 3354 रुपए की बेच दी, तो कितने रुपए का अंतर आया कि बेच दी 750 रुपए कम में। और अंकित मूल्य है कितना, अंकित मूल्य है जी 4104 रुपए, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100% का निशान। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आंसर लगाने की बारी है, आंसर इसका कैसे हम लगा पाएंगे। 2 से काट सकते हैं इसको, और कहीं से काट सकते हैं, 4 से भी हम इसको काट सकते हैं। 4 से अगर मैं इसको काट लूँ तो 4 ही कम 4, फिर इन दोनों पे महारनी चलेगी, 4 दूनी 8 और 4 छिक 24, और 4 से कितनी बार कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25 बार। ठीक है जी। अब अगर मैं इसको काट देता हूँ, किससे कटेगा, 3 से काट के देख लेता हूँ। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो ये आ गया इतना। देखिए 25 का वर्ग कितना होता है 625, एक जीरो पीछे से लगा देंगे और बटे में कितना आ गया 342। ठीक है। अब महारनी कितनी बार चलेगी ये चीज चेक करने वाली है। 342 से हमें इसे भाग देना है, चाहो तो एक बार और काट लो 2 से, या फिर डायरेक्ट भाग दे देते हैं कि 6250 को किससे भाग देना है, 342 से भाग देना है। तो 42 दूनी 84, 3 दूनी 6 ज्यादा हो जाएगा, एक बार मारनी चलेगी। तो 342, 5 में से 2 जाकर कितने बचेंगे 3, इधर से एक मारनी चलाएंगे तो 8, और यहाँ से कितना बचेगा 2, और एक जीरो उतार लेंगे। अब मारनी कितनी बार चलेगी, 7 बार मारनी चलनी चाहिए, क्योंकि 8 या 24, 8 बार मारनी चलनी चाहिए। 9 बार तो ज्यादा हो जाएगी, 9 तिया 27 हो जाएगा, तो ज्यादा पड़ जाएगी, 8 बार मारनी चलेगी। तो इसका जो आंसर है वो 18 दशमलव कुछ आपका रहने वाला है, जो कि कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी ये दे रखा है 18.27। देखिए 2 बार मारनी चली नहीं, ये गलत हो गया, 2 बार मारनी चली नहीं, ये गलत हो गया। मुझे आंसर लगाना है इसमें से या इसमें से। अब इसमें एक बार मारनी चली, यहाँ भी एक बार। अब यहाँ पर 8 बार मारनी चलेगी, 9 बार नहीं चलेगी, तो इसलिए मेरा आंसर जो है ये कितना हो जाएगा 18.27। आगे ज्यादा कैलकुलेशन करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, ऑप्शन में मैंने देखा कि कौन सा आंसर हो सकता है, उसी तरीके से आंसर मैंने लगा दिया। बिल्कुल बेसिक से और आराम आराम से सिखा रहा हूँ सारी चीज़ें। जहाँ भी कहीं डाउट हो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपने गलती कहाँ पर की है। तो सबसे पहले हमें शर्ट का क्रय मूल्य निकाला, क्रय मूल्य निकालने के बाद हमने लाभ दे रखा था 30%, 30% का लाभ लेके विक्रय मूल्य निकाला, और विक्रय मूल्य निकालने के बाद हमें दे रखा था अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 750 है, तो इसका मतलब है ये कितना आ गया, अंकित मूल्य आ गया 4104 रुपये। ये सारी चीज आ गई। चाहे तो हम क्वेश्चन के साथ साथ निकाल लें ये चीजें जब क्वेश्चन में देगा, या कुछ चीजें जो हम पहले निकाल सकते हैं पहले भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने पहले निकाली हुई है। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, यदि सूट का छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत समान है तो सूट का अनुमानित अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है जी, ये आपसे पूछा गया है। सूट का छूट प्रतिशत, ठीक है जी, सूट की अगर बात करूं, सूट का छूट प्रतिशत बराबर है लाभ प्रतिशत के, सूट के लाभ प्रतिशत के बराबर है। ठीक है नहीं, ये चीज आपको दे रखी है, यानी कि अगर ये 8% है तो ये भी कितना है 8% है। इनका मान दोनों का क्या है, बराबर है, लाभ परसेंट का भी और छूट परसेंट का भी। अंकित मूल्य आपसे पूछा है, सूट की अगर बात करूं तो सूट कितने रुपए का है 2400 रुपए का, बेचा कितने का है 2840 रुपए का। देखिए जो चीज हमने पहले निकाली थी वो चीज यहाँ पर काम करेगी क्या, मैंने आपको सबसे पहले सबसे शुरू में क्वेश्चन में सिखाया था क्या, कि सूट का हमने लाभ परसेंट निकाला था कितना 18 सही 1/3%। इसका इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे। देखिए वो समय हमारा यहाँ बचेगा। देखिए सूट का लाभ परसेंट कितना आ गया 18 सही 1/3% आ गया, और उसने कहा है कि लाभ परसेंट की अगर बात करें, अगर ये 18 सही 1/3% है तो छूट भी कितनी होगी 18 सही 1/3% ही होगी, ये आपस में बराबर है। ठीक है जी। इसका मतलब है कि छूट भी कितनी है 18 सही 1/3% ही है। पूछा क्या है कि अनुमानित अंकित मूल्य कितना होगा, अनुमानित अंकित मूल्य कितना होगा।
अब हमें पता है कि अंकित मूल्य पर छूट देते हैं और उसके बाद क्या आता है, विक्रय मूल्य। तो इस चीज को हम कैलकुलेशन कर लेते हैं क्या, कि एमआरपी पर हम छूट देते हैं और छूट के बाद हमारा क्या आता है, विक्रय मूल्य, छूट देने के बाद। तो एमआरपी हमें पता नहीं है, अंकित मूल्य हमें नहीं पता है, लेकिन छूट पता है 18 सही 1/3%। 18 इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 18 दूनी 36, 18 54 और 55, 55/3%। अगर परसेंटेज हटा देंगे बटे में 2 जीरो आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 55/300 आ जाएगा। अब हमें क्या देनी है, छूट देनी है। छूट देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर की चीज घटानी पड़ेगी। तो 300 में से 50 जाएंगे तो 250 बचेंगे, 250 में से 5 घटाएंगे तो 245/300। यानी कि छूट के बाद हमें किस चीज की गुना करनी पड़ेगी। अगर मैं एमआरपी में 245/300 की गुना कर देता हूं तो डायरेक्ट किसके बराबर आ जाएगा, विक्रय मूल्य के। छूट का मतलब होता है हमेशा घटाना। ठीक है, आप सबसे पहले जो परसेंटेज दे रखी है परसेंटेज को सोल्व करें, परसेंटेज हटाएं, और हटाने के बाद अगर छूट दे रखी है तो घटा दें, लाभ दे रखा है तो आप ऊपर की चीज में जोड़ दें, तो डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकल जाके आ जाएगा आपका। ठीक है जी। अब हमने डायरेक्ट निकाल दिया कि अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो एमआरपी का 245/300 निकाल देंगे। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है हमको, विक्रय मूल्य कहाँ है हमारा, बात किसकी हो रही थी, सूट की। तो सूट का विक्रय मूल्य 2840 रुपये है, 2840 यहाँ रख देंगे। तो यहाँ से आपका एमआरपी जो है वो कितना आ जाएगा, ये 2840 तो यहाँ इधर रह जाएगा। जब गुना का निशान होता है, जब बराबर से चीजें उधर जाती हैं तो 300 ऊपर चला जाता है और 245 आ जाएगा नीचे। ठीक है जी। अब इसको काट लेते हैं, देखिए 5 से अगर मैं काट लूं तो 5 चौक 20, 5 नम 45 और 5 छंग 30, तो कितना आ जाएगा 60। अगर मैं इसको 7 से काट के देखता हूँ तो कटेगा क्या, 7 चौक 28, नहीं कटेगा। तो फिर गुना करनी पड़ेगी, गुना करके भाग देना पड़ेगा। सबसे पहले गुना कर लेते हैं, जीरो जीरो, 2 जीरो थी, 2 जीरो आ गई, 6 चौक 24 का 4 का हासिल लगे 2, 8 छिंग 48 और 2 50 हासिल लगे 5, 6 दूनी 12 और 5 17 बटे 49। अब 49 से हमको इसको भाग देना है। 49 से जब हम इसको भाग देंगे तो कितनी बार मारनी चलेगी और कितना आंसर आएगा, लगभग ये चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन चेक करेंगे कि कितना आ सकता है। 49 से कितनी बार मारनी चल सकती है, 3 बार मारनी चलनी चाहिए। 9 तिया 27 हासिल लगे 2, 4 तिया 12 13 14, तो 3 बार मारनी चलेगी। तो आंसर जो भी होगा वो 3 से शुरू होगा। ऑप्शन में 3 से आंसर 2 दे रखे हैं, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। तो हमें इसके दूसरे डिजिट तक काम करना पड़ेगा। काम करके देखते हैं। 10 में से 7 गए 3 बचे, 6 में से 4 गए 2 बचे, उतार लिया 4। अब देखते हैं कितनी बार मारनी चलने वाली है। 6 चौक 24 तो ज्यादा हो जाएगा, 5 बार मारनी चला के देखते हैं। तो 5 चौक 20 हो जाएगा, तो 9 पंजे 45 का 5 का हासिल लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24, ये भी ज्यादा हो गया। तो महारनी जो है वो कितनी बार चलेगी, महारनी चलेगी 4 बार। तो आंसर जो आएगा वो 34 से शुरू होगा। कौन सा ऑप्शन है जो 34 से शुरू होगा, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका आंसर सही होने वाला है। पूरी कैलकुलेशन मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, पूरी कैलकुलेशन करने में मेरा और समय लगेगा, इसलिए मुझे समय से बचाना है, ऑप्शन का सहारा लेना है। ठीक है, मैंने देखा एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 34 से शुरू हो रहा है, यही मेरा आंसर सही हो गया। अगर मेरा पहले ही आंसर में एक ही ऑप्शन ऐसा होता जो 3 से शुरू होता मैं वहीं आंसर लगा देता। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने क्या चीज सीखी, सबसे पहले उसने दे रखा था कि सूट का छूट प्रतिशत सूट के लाभ परसेंट के बराबर है। अब हमने पहले समय दे रखा था सूट पे, हम शुरू में ही निकाल के आ चुके थे सबसे पहले क्वेश्चन में कि लाभ प्रतिशत कितना है, वो 18 सही 1/3% आया था। तो मेरे को पता चल गया सूट का लाभ परसेंट कितना है, 18 सही 1/3%, और सूट का छूट परसेंट भी कितना होगा, 18 सही 1/3% हो जाएगा। ठीक है जी। तो छूट परसेंट भी पता है, लाभ परसेंट भी पता है। अब मेरे को निकालना क्या था, मेरे को निकालना था अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पता है, अंकित मूल्य पर छूट घटा दें तो कितना बचता है, विक्रय मूल्य आ जाता है। अंकित मूल्य में से छूट घटा दो, कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब छूट का प्रतिशत पता था मेरे को कितना, 18 सही 1/3%। मैंने इसको खोल दिया, 18 की 3 में गुना करी, 18 54 और 1 55, 55 ऊपर हो गया, 3 नीचे, प्रतिशत का निशान। अब मुझे पता है परसेंटेज हटती है तो बटे में 2 जीरो आ जाती है, बटे में आ गया 300, तो ये हो गया 55/300। अब 300 में से मेरे को 55 घटाना पड़ेगा, क्योंकि अंक छूट की बात हो रही है, छूट की बात हो या हानि की बात हो हमेशा घटाना है। ठीक है जी। तो 300 में से 55 गया, 245/300
300। अब आपको क्या करना है, अंकित मूल्य में डायरेक्ट 245/300 की गुना करनी है और विक्रय मूल्य के बराबर रख देना है। मैंने ऐसे ही किया और कैलकुलेशन की तो कितना आ गया, ये आ गया, और इसको मैंने भाग दिया तो मेरा आंसर जो है वो कितने से शुरू हो गया, 34 से। तो जो भी मेरा आंसर रहा होगा अंकित मूल्य, वो कितना रहा होगा, 3478 रुपये रहा होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन की अगर बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि टी शर्ट पर छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत का अनुपात 7:5 है तो टी शर्ट का अनुमानित क्रय मूल्य कितना होगा। टी शर्ट की अगर बात करूं, टी शर्ट का मुझे क्या दे रखा है, टी शर्ट की बात करें, टी शर्ट का छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत का अनुपात, और लाभ प्रतिशत का क्या है, अनुमान। टी शर्ट कहाँ है, टी शर्ट ये रही, टी शर्ट का छूट परसेंट मेरे को कितना पता है, 14%, और हमें यहाँ से दे रखे हैं 7:5। ठीक है जी। और मुझे क्या पता है, टी शर्ट का छूट पता है कितना है, 14%। तो टी शर्ट का छूट पता है तो यहाँ पर कितना है, 7 है। तो 7 यूनिट का मान किसके बराबर रख दूंगा मैं, 14% के। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 7 दूनी 14, 2% आ जाएगा। तो लाभ कितना होगा, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान निकालने के लिए 5 गुना 1 यूनिट का मान जो आया है उसकी सिंपल सी गुना कर देंगे, तो 5 दूनी 10% आ जाएगा। तो लाभ जो है, लाभ ये कितना है आपका, 10% है। ठीक है जी। तो क्या पूछा है, टी शर्ट का अनुमानित क्रय मूल्य कितना है। टी शर्ट कहाँ गई भाई, टी शर्ट का हमें अंकित मूल्य पता है। ठीक है जी, अंकित मूल्य पता है, अंकित मूल्य पर छूट दो, छूट के बाद क्या आएगा, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य से फिर क्या निकाल दो आप, क्रय मूल्य निकाल दो। ठीक है जी, अब निकालते हैं, देखिए 2875 रुपए की है, शायद ये तो हमने निकाला हुआ है ना, पीछे हमने निकाला था सबसे शुरू में, उसका हम बेनिफिट ले लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो कितना आया था, 2472 रुपये 50 पैसे आया था। हम इसको यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अब। तो ये कितना आया था, 2400, यहाँ पर लिख देता हूँ, कितना, 2472 रुपये 50 पैसे आया था। अब मुझे इससे क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। क्या पता है मेरे को, लाभ प्रतिशत पता है। अब मुझे पता है क्रय मूल्य पे लाभ प्रतिशत अगर निकाल दूं मैं तो डायरेक्ट किसके बराबर आ जाएगा, विक्रय मूल्य के। और लाभ कितना है, 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, क्योंकि जब परसेंट हटेगा बटे में 100 आएगा, और बटे में 100 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगी, कितना आएगा, 1/10। लाभ है तो जोड़ देंगे, तो यानी कि 10 में एक जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 11/10। यानी कि आपको क्रय मूल्य में 11/10 की गुना करनी है और विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना है, 2472 रुपये 50 पैसे। तो क्रय मूल्य यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 की तो गुना हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2472 रुपये 50 पैसे बटे 100 बटे 11, गुना हो जाएगी इसमें 10 की, 10 के ऊपर गुना हो जाएगी, 11 बटे में आ जाएगा। जब 10 की गुना हो जाएगी तो ये बन जाएगा 2472, और ये आ जाएगा, इसकी गुना होगी तो ये हो जाएगा 5, और बटे में आ जाएगा 11। 11 से को इसको इससे भाग देंगे तो 11 दूनी 22, बचेगा 2, 11 दूनी 22। ऐसा ऑप्शन जो 22 से शुरू हो रहा हो वही आंसर हो जाएगा। 2 ऑप्शन है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, बचे 5, 11 चौक 44, तो आंसर आ जाएगा 224। 224 इसमें दिखाई दे रहा है, यही मेरा आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 2 से 3 डिजिट तक कैलकुलेशन करें, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। सबसे पहले मुझे छूट और लाभ का अनुपात दे रखा था, लेकिन मुझे पता है छूट कितनी है, छूट वास्तव में कितनी है, 14%। इसका मतलब है 7 यूनिट जो है ये 14% के बराबर है, 1 यूनिट किसके बराबर आ गई है, 2% के। तो इसी तरीके से लाभ कितना दे रखा था, लाभ था 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान निकाला, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 10%। यानी कि लाभ जो है वो वास्तव में कितना है, 10%। अगर छूट 14% है तो लाभ कितना है, 10% है। अब मेरे को निकालना था टी शर्ट का अनुमानित क्रय मूल्य कितना होगा, ये मेरे को निकालना था। तो क्रय मूल्य निकालेगा कैसे, क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें विक्रय मूल्य पता होना चाहिए और लाभ पता होना चाहिए, तभी हमारा क्रय मूल्य निकल सकता है। लाभ मुझे पता चल गया, तो क्रय मूल्य पर लाभ निकाल लें, किसके बराबर रख दें, विक्रय मूल्य के। तो लाभ को हमने तोड़ा, परसेंटेज को तोड़ा, 1/10 आया। लाभ है तो हमेशा जोड़ेंगे, तो 10 में ऊपर वाली चीज जोड़ेंगे, 11, 11/10। तो क्रय मूल्य में डायरेक्ट 11/10 की गुना कर दो
तो क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य हमने शुरू में ही निकाल दिया था, जब हमने शुरू में टाइम लिया था, इसीलिए लिया था ताकि चीज़ों का बाद में इस्तेमाल कर सकें। वहाँ टाइम लिया था, यहाँ टाइम बच गया हमारा। तो क्रय मूल्य का 11/10 बराबर इसके, तो बराबर से उधर चीज़ें जाती हैं, तो जो बटे की चीज़ है वो ऊपर चली जाती है, नीचे की चीज़ बटे में आ जाती है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए इसकी दशमलव हटेगी तो बटे में कितने अंक बाद दशमलव, बटे में 100 आ जाएगा। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, तो आंसर फिर भी यही बचेगा। ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 से शुरू होने वाला आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये थी पहली तालिका, 5 क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाए, और कोशिश की कि आपको इस तरीके से समझाऊं कि आप बिल्कुल भी कोई भी मिस्टेक ना करें क्वेश्चन को करने में। एडवांस लेवल पर कुछ चीज़ें कैलकुलेशन में आसान की जा सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ वे मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं स्पीड से कैलकुलेशन कर सकता हूँ और बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में कर सकता हूँ। यहाँ जैसे हर चीज़ लिख के दिखा रहा हूँ, वहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। कैसे कि मुझे पता है 7 का मान कितना है, 14, 7 दूनी 14, तो 5 का मान आ जाएगा 10। ये चीज़ मैं डायरेक्ट लिखता, और जब मैं डायरेक्ट लिखता तो मैं सीधा लिखता 2472 रुपये 50 पैसे गुना 10% को तोड़ता, उल्टा कर देता 10/11, 11 से यहाँ से भाग देता, तो डायरेक्ट मैं आपका आंसर लगा देता, सिर्फ एक लाइन में आंसर लगा देता, क्योंकि मेरे को पता है चीज़ें यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे होनी है। फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है, क्योंकि आप इन वीडियो को देखेंगे, देखने के बाद अपने नोट्स में लिखेंगे, समझेंगे, करेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको एक एक चीज़ का पता होना चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ से आई। अगर एक भी चीज़ मैंने मिस कर दी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व हुआ है। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। आप कमेंट करते चलें, अगर कोई भी दिक्कत आपको लग रही है उसका जवाब आपको जरूर दिया जाएगा।